क्लास तो हम शुरू करते हैं। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है राउट्स लॉ, क्लास 12 सॉल्यूशन चैप्टर से। और इससे मस्ट है एक क्वेश्चन तो आएंगे समटाइम, मोर देन वन क्वेश्चन आस्किंग इन द बोर्ड एग्जामिनेशंस। आप देख पा रहे हैं मेरे पीछे राउट्स लॉ में इंपॉर्टेंट क्या है आपको पढ़ना, सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। लाइक फार्मूला आपको पता होना चाहिए, ग्राफ होना चाहिए, डाल्टन्स लॉ, पार्शियल प्रेशर, आइडियल नॉन आइडियल सोल्यूशन, एजियोट्रॉप्स, ये पूरा एक कंप्लीट टॉपिक होता है अबाउट द राउट्स लॉ। ठीक है, आप ध्यान रखिएगा। वोलेटाइल लिक्विड्स के लिए सॉल्यूशंस होते हैं। ये जो फार्मूला है, फार्मूले के लिए किसी भी कंपोनेंट का जो प्रेशर होता है वो उसके प्योर स्टेट के प्रेशर और मोल फ्रैक्शन के प्रोडक्ट के बराबर होता है। ठीक है, ग्राफ आप देख पा रहे होंगे। पार्शियल प्रेशर निकालने के लिए डाल्टन्स जो पार्शियल प्रेशर का लॉ है ये वेपर फेज के लिए होता है। अगर आपको निकालना है कंपोजिशन इन वेपर फेज, उसके लिए आप ये फार्मूला अप्लाई करेंगे। जबकि आइडियल सॉल्यूशन का मतलब होता है राउट्स लॉ को फॉलो करें, जिसका सेंस होता है कि दोनों जो कंपोनेंट्स हैं मिक्स करने पर उनका जो फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन है वो पहले और बाद में बराबर ही रहे। उसकी वजह से इंथैल्पी में वेरिएशन नहीं आता और वॉल्यूम में भी वेरिएशन नहीं आता, इसलिए इसकी वैल्यू जीरो बनी रहती है। जबकि नॉन आइडियल सॉल्यूशन का मतलब हो गया कि राउट्स लॉ को फॉलो नहीं कर पा रहा है। अब इसका मतलब ये हुआ कि जब कंपोनेंट्स को मिक्स करते हैं तो फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन जो पहले था और मिलाने के बाद जो हो गया वो दोनों अब अलग अलग हो गए हैं। ये वैल्यू ज़्यादा हो सकती है या कम हो सकती है। पॉजिटिव डेविएशन में जो फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन होता है इनिशियली वो वैल्यू ज़्यादा होती है और मिलाने के बाद जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है घट जाता है, जिसकी वजह से इंथैल्पी जीरो से ज़्यादा हो जाती है और वॉल्यूम भी ज़्यादा हो जाता है। और एजियोट्रॉप्स जो है वो कांस्टेंट वॉल्यूम मिक्सचर को बताता है जो लार्ज पॉजिटिव डेविएशन और लार्ज नेगेटिव डेविएशन को मिलाकर के ही बना हुआ है। ठीक है, मैक्सिमम मिनिमम वॉल्यूम एजियोट्रॉप्स जो मतलब है इसका जो दो तरह का होता है। इसका सेंस है कि अगर पॉजिटिव डेविएशन है तो बॉइलिंग पॉइंट की वैल्यू कम रहेगी, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स शो करेगा, और उसका अपोजिट होगा मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स के लिए। एग्जाम्पल सबका इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। जितने भी मॉलिक्यूल हैं जो सिमेट्रिकली एक दूसरे एक जैसा होते हैं या पोलैरिटी में एक जैसे होते हैं वो आइडियल सोल्यूशन होते हैं। पोलैरिटी वेरिएशन होने की वजह से या हाइड्रोजन बॉन्डिंग वेरिएशन होने की वजह से ये नॉन आइडियल सोल्यूशन में चले जाते हैं। पहले ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रहा होगा, बाद में कम हो रहा है, तो ऐसे में ये पॉजिटिव डेविएशन को शो करते हैं। और पहले अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं था, बाद में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गया, तो वो नेगेटिव डेविएशन में चले जाते हैं। एग्जाम्पल लर्न करेंगे जरूर आप, एनसीईआरटी के एग्जाम्पल कोशिश करिए लर्न हो जाए। जबकि कांस्टेंट वॉल्यूम मिक्सचर के लिए पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन के वो एग्जाम्पल जो लार्ज डेविएशन शो कर रहे हैं को आप लर्न कर पाएंगे, वो लर्न करिए एग्जाम्पल। और ये सारा का सारा जो टॉपिक आप देख पा रहे हैं इसे समझने की कोशिश करिए। इतना टॉपिक अगर आप तैयार कर पाएंगे तो आप इससे जरूर 3 नंबर का एक क्वेश्चन बोर्ड में पाएंगे, ये श्योर है, गारंटी है। आप ये सारे पॉइंट जो आप देख पा रहे हैं इसे तैयार करिए। ठीक है, मिलते हैं अगले टॉपिक में जो कि इंपॉर्टेंट होगा।